Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope you will be fine and enjoying your passive voice. Last time we have done the introduction of passive voice and present indefinite. Now we are going to study same passive voice but present continuous here. अब present continuous second part पर आ गए हम passive voice के. The definition, the same definition is here. वही definition same है. When subject is unknown or unimportant, just we have done before, वो हमने कर लिया यहाँ पर. अब इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशंस किस तरह होगी? कोई काम किया जा रहा है, अब करने वाला मौजूद नहीं है. ट्रांसलेशन में इसी तरह से होगा. पहले भी बताया था जब ट्रांसलेशन आएगी आपकी उर्दू में लिखी हुई वो इस तरह से आएगी. इसमें काम का करने वाला यानी सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा. कोई काम किया जा रहा है, जैसे आपकी दरख्वास्त पर गौर किया जा रहा है, उसे सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है. एक नेगेटिव सेंटेंस ले लिया है, एक इंटेरोगेटिव ले लिया. यहाँ पर क्या? बुजुर्गों का एहतराम किया जा रहा है. कोई काम किया जा रहा है से हमें पता चल जाएगा कि काम करने वाला मौजूद नहीं है. इट मीन्स दिस इज पैसिव वॉइस. और जब किया जा रहा है कि आइडेंटिफिकेशन ने शो किया कंटिन्यूस है, तो पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कंटिन्यूस है. द फॉर्मेशन आई हैव रिटन ओवर हियर. फॉर्मेशन यहाँ लिख दिया है. पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स थे वो सिर्फ थे इज, एम, आर. अब एक एडिशन आ गई है यहाँ पर. इज, एम, आर के साथ हमने बीइंग को ऐड कर दिया है. लेकिन अब आगे क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है. आपको पहले भी बताया था इसमें हमेशा पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो कंटिन्यूस का कैसे पता चलेगा? इस बीइंग से आइडेंटिफाई करेंगे हम कि इज, एम, आर के साथ जब भी बीइंग आएगा तो हम आइडेंटिफाई करेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है पैसिव वॉइस का. नाउ कम टू द सेंटेंस. अब सेंटेंस पर आ जाते हैं हम. आपकी दरखास्त पर गौर किया जा रहा है. सही है. किस चीज़ पर? व्हाट में क्वेश्चन आपने किया, फौरन आंसर आया योर एप्लीकेशन. आपकी दरखास्त, योर एप्लीकेशन सिंगुलर नाउन है, फौरन हमने यहाँ से इज लिया. इज बीइंग कंसीडर्ड. आपकी दरखास्त पर गौर किया जा रहा है. सही है. अब इसमें आपने देखा कि काम करने वाला मौजूद नहीं है. जो दरखास्त पर गौर कर रहा है वो शख्स इसमें मौजूद नहीं है. सब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस सेंटेंस. दिस वॉइस इज पैसिव वॉइस. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पर लिखा है हमारे पास उसे सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है. अब सर्टिफिकेट देने वाला इसमें मेंशन नहीं किया हमने, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट मेंशन नहीं है. जिसे दिया जा रहा है उसे मेंशन किया हमें. इसे दिया जा रहा है. क्या चीज़ दी जा रहा है? सर्टिफिकेट दिया जा रहा है. सही है. इससे पता चल गया ये पैसिव वॉइस है. काम का किया जाना आ गया, किया जा रहा है, कंटिन्यूटी को शो किया, तो पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया. नाउ सी द एग्जाम्पल. अब क्या हो गया? ही इज़ नॉट. क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस था हमने नॉट लगा दिया यहाँ पे. आपको पता है कि हमेशा नॉट की एडिशन कर देते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के पहले पार्ट के साथ. ही इज़ नॉट बीइंग गिवन अ सर्टिफिकेट. एक दूसरी कन्फ्यूजन भी है इस सेंटेंस के अंदर. वी शुड लर्न इट ओवर हियर कि यहाँ हमें उसको सीखना चाहिए कि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं. एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद है सर्टिफिकेट. क्या चीज़ दिया जा रहा है? सर्टिफिकेट दिया जा रहा है. एक ऑब्जेक्ट. किसे दिया जा रहा है? ही, इसे दिया जा रहा है. तो इसमें डबल ऑब्जेक्ट आ गए. जब हमारे पास इस तरह के सेंटेंसेस आए जिसमें डबल ऑब्जेक्ट मौजूद हों, तो जो ह्यूमन ऑब्जेक्ट होगा, जहाँ इंसान की बात की जा रही होगी, उस ऑब्जेक्ट को हम प्रेफर करके उसे हम पहले लिखेंगे. अब हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए दो तरीके हैं. आप व्हाट में क्वेश्चन करें अगर किसी थिंग की बात आ रही है. ये हमने WH क्वेश्चंस में भी पढ़ा है. व्हाट में क्वेश्चन करेंगे किसी चीज़ की बात है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑब्जेक्ट में, जैसे सर्टिफिकेट आ जाएगा. क्या दिया जा रहा है? व्हाट इज बीइंग गिवन? सर्टिफिकेट इज बीइंग गिवन. सर्टिफिकेट दिया जा रहा है. एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया. दूसरा ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए जब ह्यूमन ऑब्जेक्ट होगा तो ह्यूमन ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमने WH क्वेश्चन में फिर पढ़ा है. उसको देख लेंगे आप कि उसमें हमने क्वेश्चन किया था होम में. होम के नीचे डेफिनेशन में बाकायदा लिखा हुआ है कि हम ऑब्जेक्ट का पूछते हैं और ह्यूमन का पूछते हैं. तो होम में क्वेश्चन करिए, होम किसे दिया जा रहा है? तो इसे दिया जा रहा है, ही. तो अब दो ऑब्जेक्ट आ गए. पैसिव वॉइस में ऐसे कन्फ्यूजन्स बहुत सारे आएंगे आपके एग्जाम्स में भी. तो इस तरह के जब डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम क्या करेंगे? इसमें ह्यूमन ऑब्जेक्ट को प्रेफर करेंगे. तो ह्यूमन ऑब्जेक्ट को पहले ले आए. ही इज़ नॉट बीइंग गिवन अ सर्टिफिकेट. उससे सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है. क्या बुजुर्गों का एहतराम किया जा रहा है? क्वेश्चन आ गया. करने वाला मौजूद नहीं है. एहतराम कौन कर रहा है? मेंशन नहीं किया. दिस इज पैसिव वॉइस. काम किया जा रहा है, पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस. इस तरह हम उर्दू को आइडेंटिफाई करके फिर इसकी ट्रांसलेशन हमें बोर्ड में करनी होगी. अब हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें इज, एम, आर के साथ बीइंग आएगा. तो आर को हम पहले ले आए. आर द एल्डर्स. सही है. बड़े या बुजुर्ग जो भी. आर द एल्डर्स बीइंग रिस्पेक्टेड. क्या बुजुर्गों का एहतराम किया जा रहा है, उन्हें इज्जत दी जा रही है.
These are 3 examples of translation. Now we are going towards change the voice. अभी तक हमने पढ़ लिया था पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ट्रांसलेशन सेंटेंसेस की। अब हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए इसका दूसरा पार्ट, चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस में हम क्या करेंगे, एक तरफ मैंने लिख दी हैं एक्टिव सेंटेंसेस, एक तरफ लिख दिए हैं पैसिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस के। अब देखते हैं, हम देखें एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूस को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स हम देखते हैं इज एम आर और वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे हम कहते हैं। सही है। वी आर कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। कैसे पहचाना हमने, इज एम आर और प्रोग्रेसिव फॉर्म से पहचान लिया इसको। सही है। वी आर कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स, हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं, कोई काम अभी जारी है। अब इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ मेंशन कर दिया, देखें ओल्ड कॉइन्स। अब ओल्ड कॉइन्स आया तो इसी के लिहाज से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया यहाँ पैसिव वॉइस का। अब हमने देखा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ बीइंग है, तो कॉइन्स प्लूरल है तो आर बीइंग, ओल्ड कॉइन्स आर बीइंग। फिर उसके बाद हम लगाते हैं पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की जो यहाँ प्रोग्रेसिव फॉर्म थी इसको हम चेंज कर देते हैं थर्ड फॉर्म में, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ही इस्तेमाल होता है। तो हमने यहाँ कलेक्टेड कर दिया, ओल्ड कॉइन्स आर बीइंग कलेक्टेड। फिर उसके बाद हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास वी, तो वी को हमने चेंज कर दिया बाय लगाकर अज में, बाय लगाया और वी को अज में चेंज कर दिया। वहाँ वी इसलिए था कि वो सब्जेक्टिव केस था और यहाँ अज यूँ आया कि वी का ऑब्जेक्टिव जो है वो अज होता है। और ये हमने प्रोनाउंस में पढ़ लिया है पहले। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में देखा चिल्ड्रन आर नॉट कैचिंग बटरफ्लाइज। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस, के टेंस पहचानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस ही है। तो देखते हैं इज एम आर के साथ प्रोग्रेसिव फॉर्म, जब भी आएगी प्रेजेंट कंटिन्यूस है। सही है। बच्चे बटरफ्लाइज पकड़ रहे हैं, कोई काम अभी हो रहा है। अब हम चले जाएंगे किए जाने पे। देखें सबसे पहले हमने बटरफ्लाइज को देखा, ऑब्जेक्ट है सबसे पहले उतार दिया यहाँ पे। देखें ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख दिया बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज देखा प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने ले लिया यहाँ से आर बीइंग, बटरफ्लाइज आर। सही है। अब यहाँ पे क्या था, नेगेटिव सेंटेंस है तो आर बीइंग को हमने क्या कर दिया आर नॉट बीइंग, बटरफ्लाइज आर नॉट बीइंग। फिर वहाँ पे कैच था, कैच की थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे कॉट, पास्ट पार्टिसिपल है हमेशा थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। सही है। कॉट बाय चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन देखा हमने सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को सबसे आखिर में लगाया, उससे पहले बाय की एडिशन हमने की। तो सेंटेंस या पैसिव वॉइस का क्या बन गया हमारा, बटरफ्लाइज आर नॉट बीइंग कॉट बाय चिल्ड्रन। थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम, एक हमने इंटेरोगेटिव ले लिया है। सही है। इंटेरोगेटिव में देखें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, आर द प्लेयर्स प्लेइंग अ मैच, इज एम आर प्रोग्रेसिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आया हुआ है। देखें क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसको हम फिर इंटेरोगेटिव कंडीशन में चेंज करेंगे पैसिव वॉइस के। तो सबसे पहले देखा हमने कि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब वही सेम इज एम आर है तो इज हमने पहले ले लिया क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा है अ मैच, इज अ मैच। फिर बीइंग आपको पता है कि ये सब्जेक्ट के बाद ही रहता है, इज अ मैच बीइंग थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल लिया हमने, प्लेड बाय द प्लेयर्स। अब प्लेयर्स हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर था द प्लेयर्स, तो द प्लेयर्स को हम आखिर में लेके आ गए, इज अ मैच बीइंग प्लेड बाय द प्लेयर्स। ये हमारा हो गया चेंज द वॉइस। आई होप इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज।